बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद हिंदुओं पर हमले काफी तेज हो गए। बांग्लादेश में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भी बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया गया। हिंदुओं पर हुए हमले की धीरे धीरे परतें खुल रही हैं और उसके साथ अब भी हिंदुओं पर हमले जारी हैं। इस दौरान हिंदुओं के घरों को लूटा जा रहा है। कई जगहों से हिंदुओं को पीटने की खबरें भी सामने आई हैं। मौजूदा समय में सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की वीडियो की बाढ़ सी आ गई है। कई वीडियो में हिंदुओं को पीटते हुए और मंदिरों में आगजनी करते हुए दिखाया गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ ही शेख हसीना की पार्टी से जुड़े जो नेता हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। अवामी लीग से जुड़े कई नेताओं के घरों में आग तक लगा दी गई है। कट्टरवादी ताकतों ने मशहूर बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के ढाका के धानमंडी में मौजूद 140 साल पुराने घर पर भी हमला बोल दिया। इस दौरान उपद्रवियों ने हिंदू गायक के घर में आग लगाई। 3000 से ज्यादा वाद्य यंत्रों को जलकर खाक कर दिया। आग लगाने से पहले उनके घर के सामान को लूटा गया। पूरे बांग्लादेश में हालात खराब है। भारत से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है कि बांग्लादेश में आखिरकार हिंदुओं पर अटैक क्यों। बांग्लादेश के हालात पर सीएम योगी का स्टेटमेंट भी सामने आया है। भारत से तमाम पड़ोसी देश जल रहे हैं, हिंदू निशाने पर हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पड़ोसी देशों में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सनातन के लिए एकजुट होने की जरूरत है। सीएम योगी का यह स्टेटमेंट उस वक्त पर आया है जब बांग्लादेश में तनाव की स्थिति है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। सीएम योगी कह रहे हैं कि भारत से तमाम पड़ोसी देश जल रहे हैं, हिंदू निशाने पर हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पड़ोसी देशों में हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और सनातन के लिए एकजुट होने की जरूरत है। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का गठन हुआ तब 18% हिंदू थे, लेकिन आज की डेट में 8% हिंदू रह गए हैं। और अब इन तस्वीरों के बाद जाहिर तौर पर एक चिंता बढ़ गई है कि अब बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या होगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। बात बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले की है। हिंदुओं को टारगेट करके हमला किया जा रहा है, उनके घरों पर हमला किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों, आखिर क्या कारण है। और सीएम योगी ने एक बड़ा स्टेटमेंट इसी को लेकर दे दिया कि सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है, क्योंकि पड़ोसी मुल्कों में, पड़ोसी देशों में हिंदू पर हमला हो रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विजय शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, जेएस सोढ़ी है डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ में, मौसमी सचदेवा हैं विदेश मामलों की जानकार। एक बार आप सभी का स्वागत है। और सोढ़ी सर, आपके साथ शुरुआत करते हुए सवाल यह है कि इससे पहले भी जब बांग्लादेश का गठन हुआ तब भी वही सिचुएशन देखने को मिली। आज जब वहां परिस्थितियां बदली हैं तो फिर वही सिचुएशन देखने को मिल रही है। हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको अटैक किया जा रहा है। पहले ही उनकी पॉपुलेशन कम हो चुकी है। अब इस सिचुएशन से डील करने का तरीका क्या है? जय हिंद पूजा जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1971 में बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तान दो हिस्सों में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान जो आज पूरा पाकिस्तान है उसमें हिंदुओं की संख्या 1.4% थी, और ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसमें हिंदुओं की संख्या 23% थी, 23%। लेकिन 2017 में पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या बढ़ गई, 2.14% हो गई, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम होकर 8% हो गई। लेकिन विडंबना की बात यह है कि भारत में हम सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस रहे, हम सिर्फ पाकिस्तान का इस चित्र को गलत दिखाते रहे, जबकि हकीकत वहां कुछ और थी। हम बांग्लादेश के बारे में हमने कभी बातचीत नहीं की, क्योंकि बांग्लादेश हमारा अच्छा मित्र था। अब 2 दिन पहले शेख हसीना बांग्लादेश से भाग गई हैं और सारी चीजें आ रही हैं।
ये कोई नई चीज नहीं है पूजा जी, ये दशकों से चल रही थी, लेकिन हमने जानबूझ के आंखें मूंदी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बात करके हमें चुनावी फायदा होता है, हमारी टीआरपी बढ़ती है। हकीकत में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो दशकों से अत्याचार हो रहा था, भारत चुप था। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? आगे हमें हर राष्ट्रीय फोरम में, जैसे हमने पाकिस्तान के बारे में बात की है, हमें बांग्लादेश में हिंदुओं के अत्याचारों के बारे में बातचीत करनी चाहिए। जब तक हम खुले तौर पे इस प्रॉब्लम को मानेंगे नहीं, इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय फोरम में बात नहीं करेंगे, वहां पे हिंदुओं की संख्या और घटती जाएगी। जाहिर तौर पर मौसमी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। अब एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है, लेकिन जब आप फॉरेन मामलों की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करते, स्ट्रैटेजीज काम करती हैं। तो यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजीज अब भारत को परफॉर्म करने की जरूरत है ताकि वहां पर रह रहे जो हिंदू हैं, क्योंकि उनसे कंसर्न है भारत का? देखिए, ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी, क्योंकि अभी आप देखिए वहां पे अत्याचार हो रहे, अनरेस्ट रुक नहीं रही है, हमें सब दिख रहा है। एंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है महबूबुद्दीन ने कि शेख हसीना जी को आप वापस बांग्लादेश भेजिए, वी वांट टू अरेस्ट हर। आप देखिए, और हमने अभी तक, क्योंकि यूके ने भी डिनाई कर दिया है पॉलिटिकल असाइलम शेख हसीना जी को, यूएस ने रिवोक कर लिया है उनका वीजा। अभी वो ये अभी बहुत डाउटफुल एंड अनसर्टेन है कि वो कहाँ जाएगी, और जहां कहीं पे भी अगर पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिल रहा है वो इंडिया में ही है। और जहां हमें ये सुनने के लिए मिल रहा है कि बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं शेख हसीना और उनके बहन को बांग्लादेश वापस कीजिए। एक स्टेटमेंट में बोलूंगी जो उन्होंने बोला है महबूबुद्दीन ने कि वी वांट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या एक इनडायरेक्ट धमकी है कि आप अगर शेख हसीना जी को हमें वापस नहीं करेंगे या वापस नहीं भेजेंगे, वहां पे अगर आप स्टे करवाते हो या प्रोटेक्शन देते हो, क्या ये इससे सिचुएशन और एजिटेट और एग्रावेट हो सकता है? तो इसीलिए हमें सिर्फ बातों से नहीं, नॉट सिर्फ सनातनी करके नहीं, एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिटीजन और जो भी ऊपर पावर में बैठे हुए सबको बहुत सोच समझ के स्टेप लेना पड़ेगा। और हर इंडियन को अभी बहुत ही केयरफुली कुछ भी कमेंट करने से पहले सोचना पड़ेगा कि कोई भी स्टेटमेंट प्रोवोकेटिव ना हो, हमारे भारत में कोई भी ऐसा कुछ सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, और वहां पे भी ऐसे स्टेटमेंट्स ना पास किया जाए कि वहां पे जो हमारे माइनॉरिटीज रह रहे हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स है, हिंदू भाई बहने और जो भी माइनॉरिटीज वहां पे रह रहे हैं, उनके ऊपर और अत्याचार ना हो, या वो तो हो ही रहे हैं, वी कैन नॉट स्टॉप दैट, क्योंकि उनका मेंटालिटी दिख रहा है। बट हमें यहाँ से बहुत ही केयरफुल स्ट्रैटेजीज अभी बनाने पड़ेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं होगा। बातचीत किस हद तक होगी, कहां तक होगी, कहां तक सक्सेसफुल होगी, ये भी बहुत बड़ा एक डाउटफुल फैक्टर है, क्योंकि अभी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। आपको पता है कि उन्होंने बांग्लादेश लोग एक्सेप्ट कर दिया है कि वहां पे हिंदू माइनॉरिटीज टेम्पल्स में अटैक हो रहा है, बट एक्सेप्टेंस से होगा या वो रुकेगा? और अभी हमें ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग जिन पे अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज पे, बॉर्डर के पास आ रहे हैं। सो ये माइग्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल माइग्रेशन का भी इशू आएगा, क्योंकि हमें नहीं पता अगर जिन माइनॉरिटीज जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनके साथ अगर आईएसआई सिंपैथाइजर्स कहीं ना कहीं से अगर इंडिया में एंटर हुए, तो सोचिए क्या बवाल हो जाएगा भारत में। सो हमें अभी बहुत ही केयरफुल स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए। जो भी स्टेटमेंट कोई भी मिनिस्टर हो या इंडिविजुअल इन पावर हो या स्पोक्स पर्सन हो, हमें बहुत केयरफुली हर एक शब्द को मेजर करके सोच समझ के बोलना चाहिए, सो दैट नो स्टेटमेंट इज प्रोवोकेटिव। तो हमें स्ट्रैटेजीज तो बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिख रहा है अभी वहां पे लोग भड़क रहे हैं, शेख हसीना जी यहाँ पे है, उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा सोडी सर, क्योंकि काफी सारे हिंदू वहां पे फंसे हैं, काफी सारे भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर जो लोग हैं उनको किसी तरीके से हेल्प की जा सकती है, और अगर हेल्प की जा सकती है तो किस तरह से की जा सकती है? पूजा जी देखिए, भारत हमेशा से, कोई भी हमारा देशवासी हो या कोई हिंदू या सिख या क्रिश्चियन हो, जिसे मदद चाहिए, भारत हमेशा मदद करता है। इस बार भी जैसे हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कल संसद में कहा, कल भी जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने संसद में बयान दिया, उन्होंने कहा कि
बांग्लादेश में इस वक्त सिचुएशन इतनी गंभीर नहीं है कि हमें वहां पे अपने लोगों को निकालना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली करेंगे। ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया होगा, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑलरेडी स्टैंड बाय पे होंगे, पायलट्स कॉकपिट मोड में ऑलरेडी अपने ऑपरेशन रूम में तैनात होंगे। जैसे ही सरकार फील करती है कि सिचुएशन खराब हो गई है, हमारे एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अलग अलग एयर बेसिस से टेक ऑफ करेंगे और उनको ले आएंगे। भारत सरकार इस पूरे मुद्दे पे बिल्कुल एक ईगल्स आई की तरह नजर रखी हुई है, और जब जरूरत पड़ेगी पहले की तरह हम अपने किसी भी नागरिक को कहीं पे फंसने नहीं देंगे। उनका पहले की तरह, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 साल में हर भारतीय नागरिक को निकाला है, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास में फंसे हो, चाहे सूडान में हो, हम हर अपने नागरिक को वहां से निकालेंगे जब जरूरत आएगी। मौसमी जी, हिंदुओं को ही बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक सिर्फ परसेप्शन है कि वो शेख हसीना के प्रति उनका झुकाव रहता है या वो उनके सपोर्टर हैं, सिर्फ इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, ये क्या एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे पाकिस्तान का असर दिख रहा है। अगर आप 1971 वॉर में जाए, गो बैक टू 1971, बांग्लादेश ने अपने लिए कितना स्ट्रगल किया है कि वो उर्दू को नहीं, अपने बंगाली एथनिक आइडेंटिटी को, लैंग्वेज को, कल्चर को बचाए। बट तब से कहीं ना कहीं ऐसा इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है बांग्लादेश में, और हम इग्नोर ये फैक्टर हम नहीं कर सकते। सो ये एक पहले से ही प्लान है। मुझे लगता है ये एंटायर थिंग इज प्लान की धीरे धीरे कैसे वहां पे स्टूडेंट्स को भड़काया जा सके, उनके कम्युनिटी को भड़काया जा सके, और ऐसे भड़कने से क्या होता है, प्रोटेस्ट ये एक बड़ा सवाल। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। विजय शर्मा जी हमारे साथ में इस वक्त प्रवक्ता बीजेपी मुजब्बिर रहमान, जिनके कारण से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। जब अपने उस इतिहास को वहां के लोग भूल रहे हैं, जो ऐसे प्रदर्शनकारी उन्हीं की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर जो बाकी के और लोग हैं उनकी सिचुएशन क्या होगी। पर विजय जी, सीएम योगी का यह कहना कि सनातनियों को एकजुट होने की आवश्यकता है, इसका क्या मैसेज है? देखिए पूजा जी, सनातनियों को तो एकजुट होना ही चाहिए अगर अपनी संस्कृति, अपना इतिहास और अपना वजूद बचाना है तो। लेकिन वहाँ जो बांग्लादेश में आज आपने देखा होगा, कल आपने देखा होगा, जो 2-3 दिन से आप देख रहे हो, बड़ा विभत्स है वो। मतलब उसकी जितनी निंदा की जाए, किस तरह से छोटे छोटे मासूमों को, मैंने वीडियो देखा नहीं गया कि उसमें छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनके घरों को आग लगा दी, जिंदे लोगों में आग लगाई जा रही है, वो भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं, सूली पे लटकाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। तो हमेशा आपने देखा होगा, हिंदू जो जिस देश में भी रहता है वहां उसके विकास बढ़ाता है। कभी आपने वहां नहीं देखा होगा कि हिंदुओं ने कभी कोई दंगा किया, फसाद किया, किसी तरह का अवरोध किया। तो इस मामले में आईएसआई पूरी तरह से दोषी है। जो पाकिस्तान की एजेंसी है आईएसआई, उसने वहां कट्टरतावाद को बहुत ज्यादा फैलाने का काम किया है, वहां लोगों में बड़े एक आक्रोश फैलाया है। नहीं तो हिंदू मुस्लिम आपने देखा होगा, आजादी के बाद में 23% आजादी थी, वो अपनी हिंदू आबादी थी, अब घटकर कितनी रह गई। तो जितने कट्टरवादी लोग हैं वो लगे हुए हैं इस काम में, लेकिन हमें धैर्य से काम करना चाहिए, और हमें अपनी भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से हम हालात पर नजर रखे हुए हैं, हमने बॉर्डर पे अपनी चौकसी बढ़ा दी है सारे तरह से। आज अभी सुबह से वहां अपनी फ्लाइट भी शुरू हो गई है, और मैं तो भारत सरकार को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहले ही भागते हुए 9,000 के करीब लोगों को वहां से निकाल भी दिया था समय रहते हुए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर एक चिंता का विषय है कि किसी भी देश में आखिरकार क्यों किसी एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जितने बाकी लोग नागरिक हैं, जितने उनके अधिकार हैं, उतने ही अधिकार वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं के भी हैं। फिर हिंदुओं के साथ में ऐसा व्यवहार क्यों?